इस मूवी की स्टार्टिंग में हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो जख्मी हालत में अपनी वाइफ के मर जाने से पहले उसके साथ बिताए पल की वीडियो देखकर बेहोश हो जाता है। और गाइस ये जो फर्स्ट सीन आपने देखा है ये मूवी का एंड सीन है। तो चलिए अब जानते हैं कि जॉन ऐसी हालत में कैसे आया। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जॉन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो गाइस जॉन एक बहुत ट्रेंड और स्किल प्रोफेशनल किलर हुआ करता था, लेकिन फिर इसी दौरान जॉन को एक दिन एक लड़की से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी करके अपने सारे बुरे काम बंद करके अपनी वाइफ के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। फिर ऐसे ही देखते देखते काफी समय बीत जाता है और एक दिन जॉन की वाइफ एक बीमारी से मर जाती है, जिससे जॉन बहुत सैड और अकेला हो जाता है। लेकिन फिर इन सब हादसों के बाद जॉन को एक दिन उसकी वाइफ की तरफ से एक डॉग मिलता है और साथ ही एक लेटर भी, जिसमें लिखा होता है तुम ये पढ़ रहे हो इसका मतलब मैं मर चुकी हूँ और मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद तुम बहुत अकेला फील कर रहे होगे, इसलिए तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने ये एक डॉग अपनी आखिरी निशानी के तौर पर तुमको दिया है, क्योंकि हमारी कार वो तुम्हें इतनी खुशी नहीं दे सकती है। और इतना पढ़ते ही जॉन रोने लगता है और डॉग को अपनी गोदी में उठाकर अपनी वाइफ की कार लेकर अपना मूड ठीक करने के लिए बाहर घूमने चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जॉन को पेट्रोल पंप में ऑयल डलाता हुआ देखते हैं। तभी इसी दौरान वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम पंग होता है, जो जॉन से उसकी मस्टैंग बिकाऊ है पूछता है, लेकिन जॉन पंग से कहता है ये बिकाऊ नहीं है मेरे दोस्त। और इतना कहते ही जॉन ऑयल डलाकर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम पंक और उसके दोस्त को देखते हैं, जो रात में जॉन के घर में घुसकर उस पर हमला करके उसको बेहोश कर देते हैं और उसके डॉग को मारकर उसकी मस्टैंग कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम पंक और उसके दोस्तों को एक कार सेलर के पास देखते हैं जिसका नाम ऑरेलियो होता है, जो कि पंक के डैड के लिए यहाँ पर गाड़ियों का नंबर और उनके पेपर चेंज करने का काम करता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में अगली सुबह हम जॉन को देखते हैं जिसको होश आ जाता है और वो होश में आते ही अपने सामने अपने मरे डॉग को देखकर सैड हो जाता है और उसको दफनाकर पंग से अपनी वाइफ की आखिरी निशानी उसकी कार लेने के लिए और उसको जान से मारने के लिए अपने घर से उसी कार सेलर से मिलने के लिए निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जॉन को अपने पुराने दोस्त ऑरेलियो के पास देखते हैं। तभी हम ऑरेलियो को देखते हैं जो जॉन को काफी टाइम बाद देखकर बहुत खुश होता है और समझ जाता है कि वो यहाँ क्यों आया है। फिर इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने कार और पंग के बारे में ऑरेलियो से पूछता है। तभी यहाँ पर ऑरेलियो जॉन से कहता है वो तुम्हारी कार लेकर यहाँ पर आया था, मैंने तुम्हारी कार पहली नजर में देखते ही पहचान ली थी, इसलिए मैंने पंग को तुम्हारे बारे में समझाने की पूरी कोशिश करी थी, पर उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मारा और फिर इसके बाद वो यहाँ से चला गया था। तभी हम जॉन को देखते हैं जो इतना सब सुनने के बाद कहता है तो वो मेरे पुराने दोस्त वीगो का बेटा है। और इतना कहते ही जॉन ऑरेलियो से एक कार मांगता है और वहाँ से निकल जाता है। और फिर जॉन के जाते ही यहाँ पर ऑरेलियो को वीगो का कॉल आता है जो उससे पूछता है कि उसने उसके बेटे को क्यों मारा। तभी यहाँ पर ऑरेलियो वीगो को बताता है कि उसके बेटे ने जॉन के डॉग को मारकर उसकी कार चुरा ली है। फिर इसके बाद हम वीगो को देखते हैं जो जॉन का नाम सुनकर कॉल काट देता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम वीगो को देखते हैं जो अपने बेटे को पीट कर उससे कहता है बेवकूफ, तुम्हें पता है तुमने किस आदमी के डॉग को मारकर उसकी कार चुराई है? तुम्हें नहीं पता वो एक बहुत खतरनाक आदमी है, मैंने उसको देखा है। उसने एक दिन एक बार में कुछ आदमियों को सिर्फ एक मामूली पेंसिल से मार डाला और इस खतरनाक आदमी का नाम है जॉन विक, जिसको सब बुगी मैन के नाम से जानते हैं। और ये मेरा पुराना दोस्त है जिसने एक लड़की के चक्कर से ये बुरे काम बंद कर दिए थे और आज हम जो कुछ भी है सब उसकी बदौलत है, इसलिए मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हें मारने जरूर आएगा और उसे ऐसा करने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए अब मैं तुम्हें उससे बचाने के लिए एक सेफ जगह भेज रहा हूँ। और इतना कहते ही वीगो अपने बेटे को दूर भेजकर जॉन को कॉल करके समझाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर जॉन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है और कॉल काट देता है। और फिर इसके बाद वीगो अपने साथी से कहकर जॉन को मरवाने के लिए उसके घर में गुंडे भेजता है, जिनको जॉन एक एक करके जान से मार डालता है। और फिर इन सभी लोगों को मारने के बाद जॉन अपने पुराने दोस्त को बुलाता है जो गोल्ड कॉइन के लिए डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का काम करता है। और फिर इसके बाद हम जॉन के दोस्तों को देखते हैं जो घर के अंदर घुसकर सारी जगह को साफ कर सारी डेड बॉडियों को उठाकर कार में डालकर जॉन से गोल्ड कॉइन लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम वीगो को देखते हैं जो जॉन को जान से मारने के लिए उसके पुराने दोस्त मार्कस के पास जाकर उसको $2 मिलियन की सुपारी देता है, जिसे मार्कस एक्सेप्ट कर लेता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जॉन को कॉन्टिनेंटल होटल में देखते हैं। और गाइस ये कोई ऐसा वैसा होटल नहीं है, यहाँ एक से एक किलर्स अपने काम को अंजाम देने और अपनी सेफ्टी के लिए इस होटल में रहते हैं, क्योंकि इस होटल के अंदर कोई भी बड़े से बड़े गैंगस्टर गोली या और कोई भी हरकत करके किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं।
हैं, क्योंकि इस होटल के नियम बहुत तगड़े होते हैं। लेकिन इन सब नियमों को जानने के बाद भी अगर कोई ऐसा करता है और होटल के नियमों को तोड़ता है तो ये लोग उसको जान से मार डालते हैं। फिर इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो अपने लिए एक रूम बुक करता है। तभी इसी दौरान जॉन को यहाँ पर उसकी एक पुरानी दोस्त पर्किंस मिलती है, जो उसको काम में दोबारा ज्वाइन होने के लिए वेलकम करती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद जॉन भी अपने रूम में जाकर आराम करने लगता है। तभी इसी दौरान हम मार्कस को देखते हैं जो जॉन को मारने ही वाला होता है कि तभी वो उसके पीछे एक लड़की को देखता है और वो जॉन को बचाने के लिए गोली चलाता है, जिससे जॉन जाग जाता है और उस लड़की से लड़ने लगता है। और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि पर्किंस होती है, जिसने वीगो की सुपारी के लिए होटल के नियमों को तोड़ा होता है। फिर इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो पर्किंस को पीटकर उसके भेजे में गन तानकर उससे वीगो का पता पूछता है। तभी पर्किंस यहाँ पे डर के मारे जॉन को बताती है, मुझे नहीं पता वीगो कहाँ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ लिटिल रसिया में एक चर्च है जहाँ वीगो के आदमी लोगों को चर्च के बहाने बेवकूफ बनाते हैं। असल में वहाँ वीगो अपना सारा पैसा छुपा कर रखता है। और फिर इसके बाद जॉन पर्किंस की बात सुनने के बाद उसको बेहोश करके उसे अपने एक पुराने दोस्त को एक सोने के सिक्के के बदले उसकी निगरानी करने के लिए कहता है। और इतना कहते ही जॉन वहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में जॉन अपने पुराने दोस्त और इस होटल के मालिक विंसेंट से मिलता है और उससे पंख के बारे में पूछता है और उससे कहता है ये पर्सनल है। तभी यहाँ पर विंसेंट जॉन की बात सुनने के बाद उसको खुफिया तरीके से एक क्लब का पता बताता है। और फिर इसके बाद जॉन उस क्लब में जाने के लिए अपने हथियार लेकर होटल से निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जॉन को इस क्लब वाली लोकेशन पर देखते हैं। तभी हम जॉन को देखते हैं जो काफी ज्यादा सिक्योरिटी होने की वजह से सभी सिक्योरिटी गार्ड को एक एक करके मार के पंख को ढूंढकर उसका पीछा करता है। लेकिन पंख यहाँ पर जॉन से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जॉन को रसिया में वीगो के चर्च वाले अड्डे पे देखते हैं। तभी इसी दौरान हम वीगो के आदमी जो फादर बना होता है उसको देखते हैं, जो जॉन को देखकर कहता है, बताओ मेरे बच्चे मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तभी हम जॉन को देखते हैं जो फादर के पैरों में गोली मारकर वीगो के सभी साथियों को एक एक करके मारकर उसका सारा पैसा जलाकर चर्च से निकल जाता है। तभी दूसरी तरफ हम पर्किंस को देखते हैं जो जॉन के दोस्त को मारकर होटल से भाग जाती है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जॉन को देखते हैं जो चर्च में वीगो का आने का इंतजार करता है और उसके आते ही वो उसके साथियों पर हमला करके उसके साथियों को एक एक करके मारने लगता है। तभी हम इसी दौरान वीगो के बॉडीगार्ड को देखते हैं जो जॉन के पीछे से जाकर उसको कार से ठोककर बेहोश कर देता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में जब जॉन को होश आता है तो वो खुद को बधा हुआ देखता है। तभी हम यहाँ पर वीगो को देखते हैं जो अपने साथियों से जॉन को जान से मार डालने को कहता है और इतना कहते ही वीगो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम वीगो के आदमियों को देखते हैं जो जॉन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी मार्कस एक आदमी को हेडशॉट मार के मार देता है। जिसके बाद जॉन दूसरे आदमी को मारकर वीगो के पीछे जाता है और उसके सारे साथियों को मारकर उससे उसके बेटे का पता पूछता है। तभी यहाँ पर वीगो जॉन से कहता है, मैं तुम्हें अपने बेटे का पता बता दूंगा, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरी जान बख्श दोगे। तभी हम जॉन को देखते हैं जो वीगो से कहता है, ठीक है मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम मेरे नाम की सुपारी बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हारा बेटा कहाँ छुपा है। और फिर इसके बाद वीगो जॉन की बात सुनने के बाद उसके नाम की सुपारी बंद कर देता है और उसे अपने बेटे के बारे में बताता है, मेरा बेटा बोगरी में एक सेब हाउस में है जहाँ के गार्ड तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। फिर इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो वीगो की बात सुनकर यहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम पंक को देखते हैं जो अपने दोस्त को वीडियो गेम बंद करने को कहता है, लेकिन उसका दोस्त गेम खेलने में मस्त होता है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो सभी गार्ड्स को चकमा देकर पंक के दोस्त को हेडशॉट मार के मार देता है। और फिर इसके बाद जॉन सभी गार्ड को एक एक करके मार डालता है। और फिर इसके बाद हम पंक को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है, लेकिन तभी जॉन यहाँ पर पंक को गोली मारकर जान से मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम जॉन को अपना काम खत्म करके होटल से जाता हुआ देखते हैं। इसके बाद जॉन उसको बाय बोलकर वहाँ से अपनी कार लेकर अपने दोस्त मार्कस से मिलने के लिए चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम मार्कस को देखते हैं जो जॉन से कहता है, वीगो मेरे पास तुम्हारे नाम की सुपारी लेकर आया था, लेकिन वो एक बात नहीं जानता था कि वो हमारी दोस्ती को किसी पैसे से नहीं खरीद सकता था। तभी यहाँ पर जॉन मार्कस की बात सुनने के बाद कहता है, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया मेरे दोस्त। और फिर इसके बाद मार्कस जॉन से कहता है, कोई बात नहीं मेरे दोस्त। और इतना कहते ही मार्कस यहाँ से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम वीगो को देखते हैं जो मार्कस को किडनैप करके उसको जान से मार डालता है और जॉन को कॉल करके बताता है कि उसने उसके पुराने दोस्त को मार डाला है। और इतना कहते ही वीगो वहाँ से निकल जाता है। तभी हम जॉन को देखते हैं जो वीगो की बात सुनकर मार्कस को देखने जाता है और अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर
सुसाइड हो जाता है। तभी दूसरी तरफ हम परकिंस को देखते हैं जिसे विंस्टन होटल के रूल तोड़ने के जुर्म में उसको जान से मारकर वही बॉडी साफ करने वाले आदमी को गोल्ड कॉइन्स देकर जॉन को कॉल करके बताता है कि वीगो यहाँ से भागने के लिए कार से एक हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा है। तभी जॉन विंस्टन की बात सुनकर वीगो के पीछे जाता है और उसकी कार का पीछा करके उसके सभी गार्ड को एक एक करके मार डालता है और वीगो की कार को रोककर वीगो को पकड़ लेता है। फिर इसके बाद हम वीगो को देखते हैं जो जॉन से कहता है, मेरे दोस्त पुराने दिन याद आ गए जब हम दोनों एक साथ मिशन पर जाया करते थे। आज देखो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए अब गन फेंक दो और मुझसे फाइट करो। तभी जॉन यहाँ पर गन फेंक देता है और अपने दोस्त से फाइट करता है और इन दोनों की फाइट में वीगो जॉन को घायल कर देता है। लेकिन तभी जॉन यहाँ पर वीगो को घायल करके उसको जान से मार देता है और यहाँ से निकल जाता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हमें इस मूवी के स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ हम जॉन को देखते हैं जो जख्मी हालत में अपनी वाइफ की वीडियो देखते देखते बेहोश हो जाता है और फिर कुछ देर बाद जब उसको होश आता है तो वो एक डॉग शॉप में जाकर पहले अपने घाव ठीक करता है और फिर इसके बाद जॉन यहाँ से एक डॉग को बाहर निकाल कर उसके साथ घर के लिए निकल जाता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो भी यहीं पे एंड होती है।